हाल मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में आज बताऊंगा कि अलंकार होता क्या है। अलंकार यानी अपने आप को अलंकृत करना, चमत्कृत करना। जिस प्रकार से स्त्रियां व पुरुष लोग तरह तरह के जवाहरात, गहने वगैरह पहनते हैं और अपनी सुंदरता को क्या करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और अपनी सुंदरता यानी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस अलंकार में लिया गया है, परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि काव्य किसे कहते हैं। काव्य विश्वनाथ ने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। जिस वाक्य में हमें रस की प्राप्ति हो वही काव्य कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अब हम समझ गए हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से नारियां, स्त्रियां व पुरुष लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के जवाहरात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार की शोभा बढ़ाने के लिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये है परिभाषा। अब आ जाते हैं कि प्रकार कितने हैं। प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। अब शब्द अलंकार की परिभाषा पहले जान लेते हैं। शब्द अलंकार की परिभाषा है जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार है जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभय अलंकार जहाँ शब्दों और अर्थों दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको उभय अलंकार कहते हैं। अब इसको बांट दिया गया है शब्द अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अब अनुप्रास किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। अनु का अर्थ है बार बार, प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इतना जान गए होंगे अनुप्रास की परिभाषा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अर्थात च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अब एक और उदाहरण दे सकते हैं। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने के कारण उसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब आ जाते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होने पर उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण यह है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादगता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। 2 बार आया है कनक कनक शब्द, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो, 2 बार हो।
लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। तो 2 बार आया है और दोनों ही बार अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अगर कोई मनुष्य ज़्यादा सोना को प्राप्त कर लेता है, सोने को प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, बौरा जाता है। अगर ज़्यादा नशे को, एक कनक का अर्थ है नशा, धतूरा है जो एक प्रकार का मादक चीज़ है, नशा पदार्थ है। अगर ज़्यादा नशा कर लेने पर वह क्या हो जाता है? पागल हो जाता है, बौरा जाता है। कहीं पर देखे हुए होंगे कि जिस प्रकार बकरी जो है क्या होती है, एक प्रकार का पौधा है जिसको बरगंडा के नाम से जानते हैं, उसको ज़्यादातर वह बकरी खाती है। एक बार खाती है, वह फिर खाने के लिए जाती है दूसरी बार, फिर वह ज़्यादा खा लेती है तो क्या हो जाती है? लड़खड़ाने लगती है। वही है नशा पदार्थ। यमक अलंकार जान गए होंगे इतना में कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसको यमक अलंकार कहते हैं।